हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक दो नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? बताएंगे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक दो नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए थे। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट में साथ साथ देते चलिएगा और अंत में अपना स्कोर भी बताइएगा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक दो नए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 अक्टूबर 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो नए केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। क्वेश्चन 2 है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? बताएंगे साथियों कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ये स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 3 है, भारत के पहले मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपका दोस्तों कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन 5 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेखित करता है? बताएंगे साथियों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को उल्लेखित करता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 31 या फिर अनुच्छेद 19 का? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 क में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है? बताएंगे साथियों कि भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में? बताएंगे साथियों कि नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किसमें किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो किस अनुच्छेद में भारत के लिए भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में भारत व इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है भारत के लिए। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताएंगे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आज के वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। कोई भी दोस्तों एग्जाम में आप देखिएगा, इस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न जरूर आए होंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 300 क में। अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को किसके गठन का निर्देश दिया गया है? बताएंगे साथियों कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य को किसके गठन का निर्देश दिया गया है। ग्राम सभा, पंचायती समिति, जिला परिषद या फिर ग्राम पंचायत? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2002 में। वर्ष 2002 में भारत के संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 2002 में। साथियों, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत के मूल संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे। अगला प्रश्न है, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा था? बताएंगे दोस्तों कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधान थे दोस्तों जिनका कार्यकाल सबसे छोटा रहा। महज दोस्तों 13 दिन का इनका कार्यकाल था, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है, नीति आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बताएंगे साथियों कि नीति आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के द्वारा दोस्तों नीति आयोग की अध्यक्षता की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? बताएंगे साथियों कि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। साथियों, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि संविधान संशोधन प्रक्रिया ये कहाँ के संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन 15 है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताएंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर केंद्र सरकार द्वारा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अगला है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 12 अक्टूबर 1993 में। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना है। बताएंगे साथियों कि राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, या फिर प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, या फिर प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य है? बताएंगे साथियों कि राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज का आदर करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? बताएंगे साथियों कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, रूस या फिर इंग्लैंड से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड के संविधान से भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन या फिर वेवेल योजना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। बताएंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 क्या संदर्भित करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की शपथ या फिर उपराष्ट्रपति की शपथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद आप लोगों के लिए 2 प्रश्नों का टेस्ट रहेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बताएंगे साथियों कि हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। 1971 में, 1975 में, 1967 में या फिर 1956 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न था। इसके बाद आप लोगों के लिए 2 प्रश्न का टेस्ट है, तो आप लोग टेस्ट का आंसर कमेंट में बताइएगा। टेस्ट नंबर 1 है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट में करेंगे कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। ये आपका पहला प्रश्न है। आपका दूसरा है, क्वेश्चन 2 है, ये आपका क्वेश्चन 2 है कि संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है। बताएंगे साथियों इसका आंसर आप कमेंट में कि संविधान की प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है। अगर दोस्तों आप लोगों को इन दोनों प्रश्नों का आंसर नहीं पता हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, संविधान महा एपिसोड के नाम से है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इन दोनों प्रश्नों का आंसर भी मिल जाएगा और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें होंगे। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस दोस्तों अच्छे लगे होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, जिससे कि आप उसको सबसे पहले देख पाओ। थैंक यू वेरी मच।